तो अभी उनका बेटा 17 साल का है, तो मुझे कहने लगे यार मैं इसके रिश्ता देखा, इसकी शादी करा रहा हूं। तो मैंने वही बात उनसे की जो आमतौर पे लोग करते हैं, सिर्फ देखने के लिए इनका कॉन्सेप्ट किया। मैंने कहा इतनी तो फिर इतनी, तो भाई तेरे बुढ़ापे में बच्चा पैदा होगा, तू पालेगा किस वक्त उसको? बच्चा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। देखो एक मिसाल देता हूं, आपकी बकरी बच्चा दे, किसी चरवाहे की बकरी, वो टेंशन में आता है या खुश होता है? उसको तो टेंशन में आना चाहिए था, यार पहले मेरा घास का खर्चा इतना था, अब वो खर्चा बढ़ गया है। तो भाई जब बढ़ तो गया है, लेकिन ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, ये बड़ा होके बिकेगा, काट के भी खा सकते हो ना। तो याद रखो, इंसान का बच्चा कटता नहीं है, बाजार में बिकता नहीं है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम सबसे बड़ी आपकी औलाद है। और उनके यहां बेटियों के मसाइल भी नहीं है। अब देखो 17 साल के जिस लौंडे की ये शादी कर रहे हैं, वो बयान सुनेगा ना तो उसको ज्यादा प्रोटोकॉल भी नहीं दे रहा चारों बच्चे को मैं। वो कहेगा मैं बहुत अजीम इंसान हूं, मुफ्ती साहब मेरा बयान में तस्करा कर रहे हैं। वैसे तो अजीम ही इंसान होगा इंशाल्लाह। अब मुझे एक बात बताओ, वो 17 साल, वो भी अपने रिश्तेदारों में कजन है कोई जिससे वो रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो बच्ची भी जाहिर है कम उम्र है, उससे शादी होगी ना इसकी। वो भी अल्लाह पे तवक्कुल करके दे रहे हैं कि भाई इस घर में सब खा ही रहे हैं, तो हमारी बच्ची यहां रहती थी, अब कहां रहेगी? वहां जाके रहेगी। तो अब इन खानदानों में बेटियां बाप पे बोझ बनेंगी? बोलो ना, बेटियां बनेंगी बोझ बाप पे, क्योंकि उनके कल्चर ही यही है ना। तो बच्ची बालिग होगी, उसकी भी हो गई। तो अब वो क्या करेगा? अब हमारे यहां सेटअप क्या चल रहा है कि आप अपने बेटे की नहीं कर रहे, इसकी चक्कर में आपकी बेटी की भी नहीं हो रही, समझ रहे? तो अपनी बेटियां बोझ बन रही हैं लोगों के ऊपर। रिलैक्सेशन जो आपने यहां निकाली थी, यहां पैदा की थी ना, वो सारी टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। E = mc² का सुना है ना? यही इक्वेशन बनती है यहां पे कि जो रिलैक्सेशन थी = टेंशन। तो जितनी रिलैक्सेशन निकाह से बच के हासिल करोगे, टेंशन उतनी ही आपकी उधर से बढ़ेगी। वो बढ़ेगी इन फ्यूचर, वो नजर नहीं आ रही होती, इसलिए मेरे बयान समझ में नहीं आ रहे होते और लोग कह रहे होते हैं अपने बच्चों को इसके बयान में मना भेजो, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं इन्नल हदिया कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह। कुरान कहता है किसकी हिदायत असल है? अल्लाह की असल है। तो उनके यहां तो हो रहा है, अभी भी जाओ पेशावर में बहुत सब, लेकिन पेशावर वाले भी खराब हो रहे हैं अब। ये सब एजुकेशन एक्चुअली ड्रामे देख देख के ना, फिल्में देख देख के, कि सब कुछ रोटी थोड़ी होती है, मुफ्ती साहब ने तो रोटी के 2 रोटी ज्यादा। अबे भाई रोटी के अलावा बड़े मसाइल क्या है? मत बोलो ना, मुंह से फूटो ना। बच्चा पैदा होगा, कल होगा कहां? तुम लोग के तो 50 साल में 2 होते हैं, तो होगा ही नहीं। एक आध तो वैसे ही हो जाता है, उसमें क्या है? हो कुछ भी नहीं रहा, खर्चे उसके क्या हैं? बोलो, बहुत ज्यादा हैं, हो नहीं रहे हैं। औलाद की एक्चुअली जिम्मेदारियां होती, कितनी औलाद है आपकी, 2 बच्चे, उसकी क्या जिम्मेदारियां है यार? उसके हगाने मुताने की जिम्मेदारी पैम्पर ने ली है, इंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी कार्टून ने ली है, खेलकूद की जिम्मेदारी, और पढ़ाने की जिम्मेदारी स्कूल ने ली है, स्कूल का होमवर्क कराने की जिम्मेदारी ट्यूटर ने ली हुई है। तो आपका क्या, इसमें क्या टेंशन हो रही है? बहुत मुश्किल है मेरे भाई। मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने गरीबों के बच्चे एक्टिव भी देखे हैं, ज्यादा ज़हीन भी ज्यादा देखे हैं, तरबियत में भी ज्यादा अच्छे हैं। आपको चंद नजर आएंगे चोर उचक्के डाकू, तो इनमें तो गरीब के भी होंगे, मालदारों के भी होंगे, उसमें रेशो दोनों का क्या है? बराबर है। यकीन ना हो, मेरे साथ उन इलाकों में जाओ, उनका खानदान निजाम देखो, गरीब है, बच्चे ज्यादा हैं, उनमें अदब तमीज और मेंटल लेवल भी अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा, बहादुर भी होंगे। और अमीरों के यहां अक्सर, सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सर बच्चे अजीब से, यानी लगता है कि डिप्रेशन में है। इतना लाड प्यार मिला होता है, इतना वही जो मैंने नहीं सुना था, पाठा खा लो तो फिर ये खा लो तो फिर वो खा लो, वो साइकी से बनते चले जा रहे हैं। बर्दाश्त ही नहीं है, जरा सी बड़े होने के बाद उनको टेंशन मिले, डिप्रेशन में जाएंगे। जो नेचर है ना, उससे कभी भी बगावत मत करो। बच्चे की जो नेचर है ना, वो है कीचड़ के गोले उठा उठा के एक दूसरे को मारना। ये नेचर है बच्चे की, इसी में खुश रहेगा वो।
ऐसा पोला पोला पल रहा है ना वो मम्मी डैडी, उससे इतनी इज्जत उसको दी जा रही है। बच्चे को मोहब्बत दो, इज्जत बड़ों को दी जाती है, छोटों को मोहब्बत दी जाती है। अब छोटों को इज्जत दी जा रही है, बड़ों को ना इज्जत ना मोहब्बत। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। बच्चे का चाचा उसे जरा सा डांटेगा तो बच्चे के सामने ही चाचा को डांटना कि भाई तुम कौन होते मेरे बच्चे को डांटने वाले। मामू डांटेगा तो मां, भाई आप क्यों डांट रहे हो उसको, इससे बच्चे को यूं हो जाता है, तो बच्चे की डिप्रेशन बढ़ती है, तो फलाना बढ़ता है, उसकी कम बढ़ रही है, आपकी ज्यादा बढ़ रही है। बच्चे का चाचा डांट रहा है तो बच्चे को आगे से रिप्लाई मत करने दो, बच्चे को बोलो बेटा ये आपके बड़े हैं, इनको आपको डांटने का पूरा पूरा हक है, इनके सामने आपने जबान नहीं चलानी। हाँ ज्यादा बात हो रही है तो फिर अलग से चाचे को समझा दो, बेटा ऐसा ना हो बच्चे को ज्यादा टेंशन हो, बिगड़ भी जाते हैं, ज्यादा सख्ती होगी तो बिगड़ेगा। हमारी बच्ची ने कल स्कूल की शिकायत की मेरे सामने आके, और शिकायत भी बच्ची की अम्मा ने की बच्ची के सामने, कि इसकी टीचर कह रही हैं कि इसने कहा कि पंखा बंद कर दें, मुझे सर्दी लग रही है, तो टीचर ने पंखा बंद नहीं किया और इसे कहा चुप करके बैठ जाओ। आई बात समझ में? तो बात करें आप टीचर से जाके। मैंने बच्ची को समझाया, मैंने कहा बेटा जब टीचर को आपने कह दिया कि पंखा बंद करो, टीचर ने कहा तो आप चुप करके आराम से बैठ जाओ।